प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदित वाणी, रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से 7वीं, 8वीं व 9वीं झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित झारखंड नगरपालिका सेवा के 63 अधिकारियों की सेवा अब तक संपुष्ट नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों की सेवा संपुष्ट नहीं होने से उनका नियमित वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। 6 महीने तक वेतन लंबित रहने के साथ ही इन अधिकारियों का अब तक जीपीएफ खाता तक नहीं खोला गया है। इस पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के नगर विकास व आवास विभाग द्वारा 3 महीने के अंदर संशोधित झारखंड नगरपालिका नियमावली 2025 गठित कर दिया जाएगा। इसके बाद नगरपालिका सेवा संवर्ग के 63 अधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करते हुए उनकी सेवा संपुष्ट कर दी जाएगी। मंत्री द्वारा सदन को यह भी बताया गया कि यद्यपि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधित झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग 2026 के आलोक में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 65 अधिकारियों की नियुक्ति नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी व विशेष पदाधिकारी के पद पर की गई है, जिसमें से संप्रति 63 अधिकारी कार्यरत हैं। वहीं मामले में विलंब होने को लेकर उन्होंने बताया कि झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2014 एवं नगरपालिका अधिनियम 2011 का विधिक विश्लेषण के उपरांत प्रशासनिक संवर्ग के लिए अलग से झारखंड नगरपालिका सेवा नियमावली 2025 गठन प्रक्रियाधीन है, जिसके जवाब में परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2023 में मोटरयान निरीक्षकों के 46 पदों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी तथा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 40 मोटरयान निरीक्षकों की रिक्त पदों पर परीक्षामान के रूप में नियुक्ति कर दी गई है और 3 निरीक्षक पहले से कार्यरत थे, जबकि 6 आउटसोर्स से लाए थे। वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान निरीक्षकों के अतिरिक्त 21 पद सृजित किए गए हैं, जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो के वरिष्ठ विधायक हेमलाल मुर्मू ने ग्रामीण कार्य विभाग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह द्वारा पीत पत्र लिखे जाने के बावजूद निविदा रद्द नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के बाद ग्रामीण सड़कों और पुलों का वर्ष 2024-25 में निविदा जारी हुआ था, लेकिन लंबे समय के बाद भी उसका निष्पादन नहीं हुआ। इस पर विभागीय मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रक्रिया में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सभी लंबित निविदाओं को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 30 दिनों के भीतर निविदाओं का निष्पादन कर दिया जाएगा, अन्यथा निविदा रद्द कर दी जाएगी। इसका अनुपालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए तय 10 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाने की मांग की। विधायक ने कहा कि इस सीमा के कारण बड़े और जरूरी पुलों का निर्माण अटक रहा है और लागत बढ़ने के बावजूद विभागीय प्रावधान में बदलाव नहीं होने से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने समाधान सुझाते हुए कहा कि यदि ग्रामीण विकास विभाग के पास 10 करोड़ से अधिक लागत वाले पुलों के निर्माण का प्रावधान नहीं है तो ऐसी योजनाओं को पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया जाए। इससे तकनीकी और वित्तीय अड़चनें दूर होंगी और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। वहीं विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि विधायकों की मांग पर विचार किया जाएगा। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से पुनाशी जलाशय से बाबा नगरी में देवघर में पाइपलाइन से पेयजलापूर्ति में विलंब होने पर सवाल उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2026 में पुनासी जलाशय से देवघर में शहरी जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने बोकारो एयरपोर्ट के निर्माण को भी प्राथमिकता दी है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने पथ निर्माण विभाग में वरीयता निर्धारण नहीं होने पर सवाल उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने उत्तर देते हुए बताया कि वरीयता निर्धारण में 236 आपत्तियां आई हैं। सरकार द्वारा मामले में अंतर विभागीय समिति गठित की गई है। समिति और विधि विभाग की समीक्षा के बाद यथाशीघ्र वरीयता का निर्धारण कर दिया जाएगा। इधर भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से उत्तर देते हुए विपक्ष के सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश नहीं होगा तो सिर्फ अपने संसाधनों से राज्य का विकास संभव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने संबंधी किए गए वादे समेत अन्य वादों को अगले 4 वर्षों के अंदर पूरा किया जाएगा। अनंत प्रताप देव, राज सिन्हा, रामेश्वर उरांव, सुरेश पासवान, सरयू राय, निर्मल महतो व जय महतो ने चर्चा में हिस्सा लिया। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदित वाणी, रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।